मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन क्यों होता है और सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, और इन दोनों में जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आगे हेडिंग लिखिए, सर्कुलर मोशन पढ़ने में कुछ टर्म यूज़ होते हैं। जब आप सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे तो कुछ स्पेशल टर्म यूज होते हैं सर्कुलर मोशन की स्टडी करने में। उन टर्म्स को पहले देखा जाए तो हेडिंग डाल लें, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यूज़ होने वाले कुछ टर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे की पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन करती है, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है, तो यदि सेंटर से ए को मिला दिया जाए तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा आपका। क्लियर? एक सर्कुलर पाथ दिखाया गया है और एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है। अब यदि सेंटर को इस पॉइंट ए से मिला दें तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। डेल्टा टी टाइम बाद, थोड़ी देर बाद मान लीजिए पार्टिकल पहुंच जाती है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो जब थोड़ी देर बाद पार्टिकल पॉइंट पी पर पहुंच जाती है, तो जब पार्टिकल ए पर थी तो रेडियस वेक्टर ये था। ज्यों ज्यों पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे आगे बढ़ेगी, रेडियस वेक्टर भी ऐसे, देखिए जैसे ए पर है, अब ज्यों ज्यों पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे आगे बढ़ेगी, रेडियस वेक्टर भी ऐसे रोटेट करता जाएगा। और जब पार्टिकल बी पर पहुंची तो रेडियस वेक्टर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन के दौरान रेडियस वेक्टर जितने एंगल टर्न कर जाता है, इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन के लैंग्वेज में इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि द एंगल टर्न्ड बाई रेडियस वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर आप पॉइंट कह सकते हो। रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर भी आप पढ़े हो, तो सर्कुलर पाथ पे यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो जब पार्टिकल ए पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। थोड़ी देर बाद जब पार्टिकल बी पर पहुंच गई तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो पोजीशन वेक्टर जितने डिग्री टर्न कर गया उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए पार्टिकल ने ए से बी तक की यात्रा में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया और सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है। तो यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब पार्टिकल ए से बी तक की यात्रा में आर्क कवर की डेल्टा एस और रेडियस है आर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो आप ये देख लीजिए कि पार्टिकल ने यात्रा के दौरान कितनी आर्कल डिस्टेंस कवर की, उसमें रेडियस से डिवाइड कर दीजिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यदि आपसे यूनिट पूछी जाए, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, तो एंगल की जो भी यूनिट आप जानते हो, डिग्री है, मिनट है, सेकेंड है, रेडियन है, तो चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है, इसलिए कोई भी यूनिट एंगल की आप ले लीजिए, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी। लेकिन सुविधा के लिए जनरली हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन लेते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि रेडियन ही होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है, तो जो एंगल की यूनिट होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। तो चूंकि एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है, सुविधाजनक होता है, इसलिए हम यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन ले लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इट हैज़ नो डायमेंशन। दूसरी बात, तीसरी चीज़ देखिए, यदि कोई पार्टिकल एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री होगा, यानी उसको रेडियन में चेंज करोगे तो 2 पाई रेडियन होगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन यदि आपसे निकाला जाए तो ये 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे के चक्कर कंप्लीट करती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन के रिवॉल्यूशन। तो यदि के रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई के रेडियन, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में हम बताए हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि बहुत कम है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये आपको बता दिया गया है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी in large value and vector quantity in small value, ठीक है ना। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है, 5 डिग्री से कम है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और यदि 5 डिग्री से ज़्यादा है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक जो हमने हेडिंग डाले थे सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, उसमें एक टर्म हमने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सीधा सा डेफिनेशन लिख दीजिए कि द एंगल टर्न बाय रेडियस वेक्टर या एंगल टर्न बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पार्टिकल ने कितना आर्कल डिस्टेंस कवर किया उसमें रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब दूसरी क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन में यूज होने वाली एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो 1 सेकंड में पार्टिकल में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द angular displacement in 1 revolution is called angular velocity. It is denoted by Greek word omega. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो 1 सेकंड में जितना एंगल टर्न की उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी निकालते कैसे हैं देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है। ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है, डेल्टा टी टाइम बाद
पार्टिकल पहुंच गई पॉइंट बी पर। तो इनिशियली पार्टिकल ए पर है और डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल पहुंच गई पॉइंट बी पर। ठीक है, अब पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में कितना हुआ, तो क्या कीजिए, बड़ा सीधा सीधा बता दे रहे हैं, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ उसको सेंटर से मिला लो और पार्टिकल जहाँ तक मोशन की फाइनल पॉइंट को सेंटर से मिला लो, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो और आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो पार्टिकल ने जहाँ से मोशन स्टार्ट किया उसको सेंटर से मिला देना और जहाँ तक मोशन किया उसको सेंटर से मिला दिया जाए, तो जो एंगल बनता है उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मान लीजिए रेडियस एस आर है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ए से बी तक पार्टिकल को जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, तो यानी डेल्टा टी सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी सेकंड में यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ है तो एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और मैंने डेफिनेशन भी लिखाया है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी सेकेंड में यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हुआ है तो एक सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन फार्मूला लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यानी किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये देखिए कि यात्रा के दौरान पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो सर्कुलर मोशन के दौरान जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ऊपर रख दीजिए और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में हुआ डिवाइड कर दीजिए, तो उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो बड़ा सीधा सीधा चीज़ याद रखिएगा कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में हुआ इसे ऊपर रख दीजिए और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी। क्लियर। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें देख ले। जैसे पहली चीज़, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट लिखिए, यूनिट ऑफ ओमेगा। तो अभी हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मैंने बताया है रेडियन होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ रेडियन रख दीजिए और टाइम इंटरवल की यूनिट सेकंड होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा। अब रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैं यहाँ लिखा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है तो 1 लिख दीजिए। और सेकंड का डायमेंशन t होता है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया t इनवर्स। तीसरी चीज़, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर। हमने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं, एक एक्सियल वेक्टर, एक पोलर वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी पोलर वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर यानी पोलर वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी पोलर वेक्टर है। ठीक है, और पोलर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को मोशन की तरफ मोड़ दीजिए। जैसे ऐसे मोशन हो रहा है तो फिंगर को ऐसे मोड़ दीजिए, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक, और यदि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है तो अपने फिंगर का टर्न ऐसे करेंगे तो थंब नीचे की तरफ आ जाएगा,
तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तब नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, पोलर वेक्टर है, इसका डायरेक्शन बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन बता दिया। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी दो तरह से, यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, या एंगुलर वेलोसिटी दो तरह से निकालते हैं, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उस केस में उसकी दो एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है, एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of non-uniform circular motion we study पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो तब उस केस में आपसे दो एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाती हैं, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस। लेकिन यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तब ये सब नहीं पूछा जाता है, तब सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाती है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तब आपसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, इंस्टेंटेनियस भी पूछी जा सकती है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। तो यहाँ पर पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन वही होगा जो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हो, यानी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट the ratio of total angular displacement in one revolution and total time taken is called average angular velocity, is called average angular velocity। यानी यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और जितना टाइम एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। यानी यहाँ लिख सकते हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो आपको अभी मैंने बताया है कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो एक पूरे रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई, और यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर कंप्लीट करती है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अभी हम टाइम पीरियड बता देंगे। तो किसी भी पार्टिकल का यदि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो बस इतना देखना है कि एक पूरे चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी 2 पाई, उसमें से एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है। अब दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर
वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो उसी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसको हिंदी में तात्कालिक कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी की हिंदी होती है कोणीय वेग, तात्कालिक कोणीय वेग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि तात्कालिक कोणीय वेग क्या है या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आप बता दें कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है और आपसे कहा जाए कि 5वें सेकंड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताइए, 10वें सेकंड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताइए, चौथे सेकंड एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो जब किसी फिक्स टाइम पर, चौथे सेकंड, तीसरे सेकंड, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous angular velocity, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो फार्मूला है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तब जाके इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला 2π/t और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला डी थीटा बाई डी टी, यानी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के विद रिस्पेक्ट यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ बता दें, यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम आती है। यानी यहाँ पर आप लिख लीजिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, यानी यदि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो इस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम होती है, यानी आप 2π/t फार्मूले से तब एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अलग होती है, इंस्टेंटेनियस अलग होती है, दोनों के अलग फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी बता दिया। ठीक, यहाँ पर एक जरा क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, पार्टिकल ने ए से मोशन स्टार्ट किया और डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल पहुंच गई बी पर। तो अब यदि पार्टिकल का मोशन ओ के अबाउट लिया जाए, पॉइंट ओ के अबाउट, तो पूछा जाए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताए थे कि इनिशियल पॉइंट को मिला दो उस पॉइंट से जिसके अबाउट मोशन लिया जा रहा है और फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी पार्टिकल ने मोशन किया ए से बी तक, और ए से बी तक की यात्रा में यदि हम मोशन ओ के अबाउट कंसीडर करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा हुआ, और यदि पार्टिकल का ए से बी तक का मोशन हम ओ डैश पॉइंट के अबाउट कंसीडर करें
तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट को इससे मिला देंगे, फाइनल पॉइंट को इससे मिला देंगे, मान लीजिए ये बीटा हुआ। ठीक, तो जब सर्कुलर मोशन पार्टिकल ने ए से बी तक किया, तो यदि मोशन ओ के अबाउट कंसीडर किया गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा हुआ, और यदि यही सर्कुलर मोशन ए से बी तक का ओ डैश के अबाउट कंसीडर किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा हो गया। अब ओ के अबाउट जब मोशन लिया गया तो एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन यदि इस पार्टिकल के ए से बी तक का मोशन हम ओ डैश के अबाउट कंसीडर करें, तब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओ डैश से लिखें, तब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, अब इनको जरा डिवाइड कीजिए, ओमेगा ओ अपॉन ओमेगा ओ डैश। याद रखना, ओमेगा ओ इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन मोशन इज कंसीडर्ड अबाउट पॉइंट ए, एंड ओ डैश इज द ओमेगा ओ डैश इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन मोशन इज कंसीडर्ड अबाउट पॉइंट ओ डैश। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा अल्फा अपॉन बीटा। चूंकि आप ज्योमेट्री में पढ़े हो इस तरह का एंगल, तो अल्फा की वैल्यू 2 बीटा के इक्वल होती है। ज्योमेट्री में आप हाई स्कूल में पढ़े हो, तो अल्फा की जगह 2 बीटा रख दें तो हो जाएगा 2 बीटा अपॉन बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा ओ अपॉन ओमेगा ओ डैश इज इक्वल टू 2, या ओमेगा ओ इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा ओ डैश, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा ओ इज टू ओमेगा ओ डैश इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस बात का ध्यान देना कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका मोशन किसी भी पॉइंट के अराउंड कंसीडर किया जाए, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये दोनों चीज़ बता दिया और उनमें रिलेशन भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 2 टर्म बताए गए, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक एंगुलर वेलोसिटी। अब तीसरा टर्म देखिए, टर्म नंबर 3, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। यानी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन is called time period. Time period. It is denoted by कैपिटल T। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप केवल सीधा सीधा जानते रहिएगा कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चौथा टर्म लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी। यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed by particle in 1 second is called frequency. It is denoted by, EN से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं, कई लोग स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। तो ये दो ध्यान देना टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में
कि एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है, और एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट हुए वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है टाइम 1 टाइम पीरियड, यानी n इज इक्वल टू 1/t। ठीक, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, अभी आपको बताया हूँ मैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π/t, तो आप 1/t की जगह n रख दीजिए तो 2πn। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के दो फार्मूले हो गए, यदि टाइम पीरियड दिया हो तो इससे निकालिए, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो इससे निकालिए, या यहाँ से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ω/2π। ठीक, फ्रीक्वेंसी की यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो एक हो गई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t है, तो 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, टी का डायमेंशन टी होगा, ऊपर जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बता दिया, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में बता दिया। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, और तमाम न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, और आगे के कई चैप्टर्स में भी ये यूज होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखिए कैसे निकालेंगे, और रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, सेंटर सर्कुलर पाथ का वो है। पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ए से, डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट बी पर। तो पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल पॉइंट को सेंटर से मिला दो, फाइनल पॉइंट को सेंटर से मिला दो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, और पार्टिकल ने मोशन के दौरान ए से बी तक की यात्रा में डिस्टेंस कवर किया डेल्टा s। तो आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क डेल्टा s अपॉन r। अब आप क्या कीजिए, ये फार्मूला पढ़ाए भी हैं। अब आप क्या कीजिए कि ये जो आया है फार्मूला आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r, इसमें दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा t। डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। 1 अपॉन r को किनारे रखिए, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एंगुलर वेलोसिटी हो गई 1 अपॉन r, और डिस्टेंस अपॉन टाइम लीनियर वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला विशेष तौर पे याद रखिएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है और r एंगुलर वेलोसिटी है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसी फार्मूले का वेक्टर फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए या कोई न्यूमेरिकल आए, आता ही है वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म ऑफ एबव फार्मूला, तो हो जाएगा वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। यानी यदि कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें आपका ओमेगा आई जे के टर्म में दिया है, r आई जे के टर्म में दिया है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड,
फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आपको हमने बता दिया। और एक बात विशेष ख्याल रखिएगा कि यदि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो ऐसे केस में आपसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाएगी, दोनों निकालने का फार्मूला बता दिया। और ये भी याद रखिएगा यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो एंगुलर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होती है। बाकी टर्म नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।